वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस की। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने डिफरेंट वीडियोस में स्ट्रिंग्स यूज़ किए हैं। तो स्ट्रिंग्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी आपके पीएचपी के कोड में, और स्ट्रिंग्स के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई होते हैं। वो फंक्शंस कौन कौन से हैं और हम उन फंक्शंस को स्ट्रिंग पर क्यों अप्लाई करते हैं और किस किस तरह अप्लाई करते हैं और उनका सिंटैक्स क्या है, इस वीडियो में देखते हैं। स्ट्रिंग्स पर अप्लाई होने वाले फंक्शंस की वीडियो को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कोई भी एक स्ट्रिंग लिखेंगे और उस स्ट्रिंग में यूज़ होने वाले वर्ड्स को काउंट करेंगे और उस पर डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। एग्जांपल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उस वेरिएबल का नाम मैंने स्ट्रिंग रख लिया है और उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग सेव कर देते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि स्ट्रिंग्स पर डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन जो इस वीडियो में हम अप्लाई करेंगे वो ये है कि हम स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होने वाले वर्ड्स को काउंट किस तरह कर सकते हैं। तो वर्ड्स को काउंट करने के लिए मैं एक अगेन वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूँ काउंट, इसके अंदर हमारा रिजल्ट सेव होगा। तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स को काउंट करता है, और वो फंक्शन ये है कि str_word_count। ठीक है, उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स आएंगे और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपकी एक्चुअली स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में सेव है उस वेरिएबल का नाम आएगा। तो इसका सिंटैक्स किस तरह कि कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट करें उसका जो मर्जी नाम रख लें, उसको इक्वल करना है आपने। एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास str_word_count। ठीक है, तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है और उसके अंदर आगे आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उससे बताना है कि आप कौन सी स्ट्रिंग है जिसको काउंट करना चाहते हैं। इसे सेव कर लें, इनफैक्ट इसे एको भी कर लें अपने रिज़ल्ट को, काउंट के वेरिएबल को। तो हमने इसे अकाउंट भी कर दिया। अपने ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 4। ठीक है, 4 क्यों आया आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 वर्ड हैं। दिस इज़ अ स्ट्रिंग। तो हमारे पास ये 4 वर्ड्स हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो string_word_count का फंक्शन है, इसमें 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों को यूज़ करें, एक काफ़ी है। मतलब एक तो लाजमी है जो कि हमने स्ट्रिंग का बताना है, उसके बाद 2 पैरामीटर्स हैं जो कि ऑप्शनल हैं, जो आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ऑप्शनल पैरामीटर वो क्या है। दूसरा जो ऑप्शनल पैरामीटर है उसकी 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो 0 या 1 या 2। बारी बारी सबको यूज़ करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अगर हम 0 यूज़ करेंगे तो 0 से हमारे पास सेम आउटपुट आएगी, ठीक है, 4। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली इस स्ट्रिंग को एक अरे में कन्वर्ट कर देगा। अभी आपने अरेज के बारे में टेंशन नहीं लेनी, इसके बारे में आगे चलकर डिटेल वीडियोस हम पढ़ेंगे अरेज के बारे में। ठीक है, तो अभी आपने जस्ट string_word_count जो एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, उसको सीखने की कोशिश करनी है। तो ये जो दूसरा पैरामीटर है हमारे पास 1, ये क्या करेगा कि ये इस स्ट्रिंग को काउंट करेगा और इसे एक अरे में कन्वर्ट करेगा। बल्कि सबसे पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। आउटपुट दिखाने के लिए, क्योंकि ये इसको एक अरे में कन्वर्ट कर देगा, अरे इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी, और अरे को आउटपुट करने के लिए कि हम एको नहीं यूज़ करते बल्कि एक और बिल्ट इन फंक्शन है print_r। ठीक है, तो उसको यूज़ करेंगे। इसे सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल अरे आ गई है। तो अरे में वो हमें क्या बता रहा है कि 0 इंडेक्स पर हमारे पास कौन सा वर्ड है, दिस। 1 इंडेक्स पर हमारे पास कौन सा वर्ड है, इज़। थर्ड इंडेक्स पर ए, और फोर्थ इंडेक्स पर स्ट्रिंग। एक्चुअली इंडेक्स 1 को मैं सेकंड इंडेक्स क्यों कह रहा हूँ, 2 को मैं थर्ड इंडेक्स क्यों कह रहा हूँ, जो अरे हमारी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, हालांकि हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड इंडेक्स उसने शो किया क्योंकि 0 भी एक इंडेक्स है। तो 0 1 2 3, तो ये हमारे पास 4 वर्ड्स हो गए, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। तो उसने हमारा जो एक स्ट्रिंग थी हमारे पास सिंपल, उसे एक अरे में कन्वर्ट कर दिया, और वो हमें क्या बता रहा है कि कौन सा वर्ड किस इंडेक्स पर पड़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ को काउंट कर रहे हैं हम। अगर हम इस पैरामीटर को 2 कर दूँ मैं, तो 2 क्या करेगा, इसकी पहले आउटपुट देखते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 2 में उसने क्या किया है कि वो हमें बता रहा है कि ये जो दिस है ये कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। अब वो ये काउंट कर रहा है कि कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो अब वो हमें ये नहीं बता रहा कि फर्स्ट सेकंड इंडेक्स पर इज़ पड़ा है, अब वो हमें ये बता रहा है कि कौन से इंडेक्स से इज़ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर 8th इंडेक्स से ए पड़ा है और 10th इंडेक्स से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है वर्ड। मतलब क्या है, अब देखें यहाँ पर उसने इसका जो इंडेक्स बताया है वो 5 है। 5 का मतलब क्या है, आप देखें कि यहाँ पर THIS ये 4 वर्ड्स हैं और एक की स्पेस है दरम्यान में। ठीक है, 5, और 5वें से इज़ स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह 6 7 और 8
अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स के बाद हमारा जो ए स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमें यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है वर्ड दिस, 5th से स्टार्ट हो रहा है इज़, 8th से स्टार्ट हो रहा है ए, और इसी तरह 10 से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग। तो इस तरह हमारे पास ये 3 पैरामीटर्स हैं, 0, 1 या 2, जिसके ज़रिए हम वर्ड्स को जो पोजीशन है एक्चुअली उसे चेक कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक थर्ड पैरामीटर है, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि हमारी अगर स्ट्रिंग को आप देखें तो यहाँ पर लिखा है दिस इज़ आ स्ट्रिंग, और आगे एंड में मैंने फुल स्टॉप भी लिखा है, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखें, मैं इसे चेंज कर दूँ दोबारा, तो अगर आप यहाँ पर देखें कुछ अनएक्सपेक्टेड है ये, ओके सर, अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने हमें रिज़ल्ट आउटपुट किया है 4, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 2 3 4, ये 4 तो उसने 4 वर्ड्स काउंट करके बता दिए, लेकिन ये जो हमारे पास डॉट है इसे काउंट नहीं किया, हालांकि ये स्ट्रिंग का पार्ट है। तो इसे हम किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं? हमारा यहाँ पर जो थर्ड पैरामीटर है वो यही है कि हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं हम कौन कौन से एलिमेंट्स को या कौन कौन से वर्ड्स को या सिंबल्स को ऐड करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर आप सिंगल कोट्स यूज़ करें और उसके अंदर डिफाइन कर देंगे आप किस किस चीज़ को ऐड करना चाहते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर डॉट को ऐड करना चाहता हूँ या फुल स्टॉप को ऐड करना चाहता हूँ, तो अगर मैं अभी इसे सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो वो अभी भी मुझे ये बता रहा है कि 4 है। 4 क्यों बता रहा है? क्योंकि ये जो डॉट है, ठीक है, ये इसे वो अभी भी काउंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं अगेन इसे एक अरे में कन्वर्ट कर दूँ, जैसे 0 की जगह 1 यूज़ करूँ, और यहाँ पर अगेन मैं प्रिंट आर का बिल्ट इन फंक्शन जो है हमारे पास अरे को प्रिंट करने के लिए वो यूज़ करूँ, तो आप देखोगे कि उसने हमारे पास अब यहाँ पर जो हमारे पास फुल स्टॉप था उसको भी ऐड किया है, ठीक है, उसको भी काउंट कर रहा है। और अगर हम इस फुल स्टॉप को अलग से कर दें, स्पेस दे दें, तो अब ये इसे एज अ डिफरेंट वर्ड काउंट करेगा। और आप देख सकते हैं कि वो 5th इंडेक्स भी हमें बता रहा है कि 5th इंडेक्स पर आपका फुल स्टॉप पड़ा है। तो इस तरह हम अपने जो एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग के उनको काउंट कर सकते हैं, उन वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं, और उन वर्ड्स की काउंटिंग के डिफरेंट हमारे पास फंक्शन हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी ऐसे सिंबल्स या एलिमेंट्स जो आप स्ट्रिंग के अंदर ऐड करके उन्हें भी साथ काउंट करना चाहते हैं तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं।